साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। हमारे पास दो इंग्लिश के प्रोफेसर मौजूद हैं आजकल। तो देश की बड़ी समस्या है और जगह जगह बोर्ड लगा देखता हूँ 3 महीने में इंग्लिश कोर्स सीखिए फलाने धमाके, और मैं तो साला 50 साल हो गया आज तक ना सीख पाया। तो यही मूर्खतापूर्ण विचार दिमाग में आया कि इन लोगों के दिमाग में घुसा जाए और पूछा जाए कि ये किस खुराफात से इंग्लिश सीख लेते हैं। अलंकार जी और बलराम जी इधर आइए। बलराम जी इधर आइए। ये दो इधर आइए। ये दो प्रोफेसर हैं, एक नहीं। और देश की सबसे बड़ी समस्या पर मैं आपको जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलते फिरते इस तरीके किसी का स्टूडियो देखा ही नहीं होगा। क्या लगा जी, क्या लगता है? नमस्कार सभी लोगों को, आपके बलराम जी बहुत बहुत नमस्कार। बलराम जी नमस्कार आपके चैनल को। ये बलराम जी दोनों ही अग्रसेन कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि ये समय दे रहे हैं हमें। ये बताइए, हम सभी लोग आजकल प्रायः जो है प्रायः सभी के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मॉन्टेसरी शब्द मतलब इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी स्कूल टॉर्च लेके ढूंढो तो शायद नहीं मिलेगा। इसमें कोई क्यों बलराम जी सहमत नहीं इससे? लेकिन वही है, बच्चा स्कूल गया पढ़ लिया, ठीक, और उसके बाद जो है चाहे तो कुछ तो पढ़े लिखे हो सकते हैं। हिंदुस्तान की आबादी की बात की जाए तो 30-40 10-20 लोग पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन सब्जी वाले भी होंगे, पान वाले भी होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो इंग्लिश खुद अगर नहीं आती है तो ये बताइए बच्चों को पढ़ाना कितना दुष्कर कार्य है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि पहली बात है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना और फिर अगर खुद बच्चों को पढ़ाना। हाँ, मतलब अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। हाँ, तो जैसे अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पहली बात तो है कि उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि मेरे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम पढ़ें। और कोई बुराई भी नहीं है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को किसी भी माध्यम से पढ़ाए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि कैसे पढ़ा पाए। तो देखिए, अब ये इसमें तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बाधाएं तो आएंगी कि अगर उनको खुद में अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं है तो उतना अच्छा हो सकता हो अपने बच्चों के अंदर उसका ज्ञान ना दे पाए। लेकिन ये कोई ऐसी असंभव बात नहीं कि आप इसकी वजह से अपने ज्ञान से वंचित हो जाएं या बच्चे लोग ज्ञान से वंचित हो जाएं। ऐसे चूँकि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और सरकारी कॉलेज में पढ़ाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन्स भी दी, ठीक। और मैंने देखा है कि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी बच्चों लोगों ने बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग उनके अंदर आई, उन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय एक ऐसी चीज़ होती है, सेल्फ स्टडी, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर जानने की इच्छा हो। नहीं इच्छा है तो चाहे माँ बाप जितने पढ़े लिखे हों, चाहे आप जितने अच्छे माहौल आपको मिल जाए, आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी। अच्छा, एक बात ये है कि जनरली जो है ये जो 3 महीने के जो कोर्स होते हैं, बलराम जी अगला प्रश्न आपसे है। ये 3 महीने के जो कोर्स हैं कि आइए इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, तो मैं सोचता है जीवन के 25 साल 30 साल ये तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आती है। तो 3 महीने के कोर्स में क्या लगता है कितने कारगर हैं, और ये क्यों सफल नहीं है, ये बताइए। क्या ये सफल है, और सफल नहीं है तो क्यों है नहीं, बताइए। मेरा नाम बलराम। हाँ, जैसा कि आपके सवाल निकल के आ रहा है कि कुछ जो है तमाम प्रचारक लोग या इंस्टीट्यूशन लोग ये लिख के बोर्ड में लगा देते हैं या अन्य तरह से प्रसारित करते हैं कि 3 मंथ में हम इंग्लिश को सिखा देंगे, 90 डेज का कोर्स है। हाँ, ठीक। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ठीक। वाई? ऐसा संभव नहीं है कि जो वो बच्चे जो है जिनको इवन ABCD का अच्छा सा ज्ञान नहीं है, उन्हें आप 90 दिनों में या 3 महीने में बेहतर इंग्लिश सिखा सकते हैं। इसका मतलब फास्ट कमिटमेंट करते क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये बोर्ड लगा के एक तरीके से गलत
कमिटमेंट करते हैं। ये व्यावसायिक उनका वैसे ही जैसे strategy है। आसाराम बापू महात्माओं के यहाँ धार्मिक भीड़ आती है, वैसे ही ये करते हैं। सेम जी। तो ये बताइए, बिना बेसिक नॉलेज हुए, बिना बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट आए, वो किसी तरह से किसी चीज़ को बहुत जल्दी ही उसको गेन करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। कैसे, ये बताइए। मैं 50 साल का हूँ जी। और इंग्लिश हमारे पास 0% सन्नाटा है जी। हैं, तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें ये बताइए। अब ये इंग्लिश की शुरुआत कैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे, और जहाँ से हम लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स, फिर उसके बाद हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस। मतलब पहले शुरुआत अगर करें, आपको कहना है जी। अलंकार जी, बलराम जी बता रहे, इसको जरा और एलोबरेट कीजिए। एलोबरेट को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम मुझे, देखिए विश्लेषण कीजिए। जैसा कि अलंकार इन्होंने कहा, बलराम जी ने, क्योंकि आप दोनों प्रोफेसर हैं, तो आज हम चाहते हैं कि इंडिया की जितनी आबादी देखे वो वास्तव में लाभ उठाए। ये जो जैसे अलंकार जी ने कहा कि मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी, ठीक है, 50 साल का बेवकूफ़, उसको इंग्लिश सीखना है। अच्छा। वो शुरुआत कहाँ से करे, कैसे सीखे? देखिए, सबसे पहली बात जो अपने आप को बार बार 50 साल का कह रहे हैं, ये भी गलत है। 50 साल के आप कागजों में होंगे, आप देखते नहीं, आधा उसको आधे से डिवाइड कर दिया, उससे कम नहीं, 25 साल ज़्यादा। अच्छा, 25 साल जो आप बार बार बेवकूफ़ कह रहे हैं वो भी नहीं है। अच्छा, है नहीं। बेवकूफ़ का एंटोनियम कर दीजिए आप, विलोम। अच्छा, वो है आप। चलिए ठीक है। दूसरी बात आपने जो कही कि क्या प्रश्न था? ये शुरुआत कैसे करें? जैसे बलराम जी ने कहा, शुरुआत सेंटेंस की कुछ बात कर रहे थे। अभी आपने कहा कि 50 साल में मुझे नहीं अंग्रेजी आ पाई। ठीक। हालांकि आपको आती है अंग्रेजी, वो दुनिया जानती है। आपने अंग्रेजी में कई वीडियोस भी बनाए हैं। और दुनिया को उदाहरण सिर्फ आपका ही अगर मैं दूं, तो सीधी सी बात है कि 3 महीनों में न आप अंग्रेजी सीख पाए, न दुनिया का कोई व्यक्ति सीख पाएगा। अगर 3 महीने में अंग्रेजी सीखना ही इतना आसान होता ना, तो हर दुनिया का वो शख्स जिसके पास 3 महीने होंगे और जिसके पास वहाँ के इंस्टीट्यूट को देने के लिए फीस होगी, वो इस समय अंग्रेजी बोल रहा होता। अच्छा। अंग्रेजी इतनी आसान भाषा नहीं है। पहली बात, विदेशी भाषा है। और दूसरी बात, हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम जहाँ पर जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, इंग्लैंड में, वहाँ के लोग भी उतनी अच्छी ग्रामेटिकली की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश बोल लेना बड़ी बात नहीं। आपको कहना कि अंग्रेज ग्रामेटिकली नहीं बोल पाते। सबसे हमारी अंग्रेजी मानी जाती है। कैसे चलता है? जैसे हम लोग हिंदी होती है घसीट तरीके की, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, कोई सही सेंटेंस थोड़ी ना हुआ, लेकिन सब बोलते चल रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी चलती का नाम गाड़ी है। तो जिस तरह की चलती का नाम गाड़ी, हम इनकी हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो उसकी ऐसी तैसी करते हैं, वैसे उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो उसकी ऐसी तैसी करते हैं। जैसे हम लोग में हिंदी फ्लुएंसी है, उनकी अंग्रेजी फ्लुएंसी होती है। लेकिन जब हम लोग किसी भाषा को सीखते हैं, स्पेशली अगर हम इंडियंस हैं, तो उसमें जब बोलेंगे तो कोशिश करें कि उसमें शुद्धता हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन है वो सही हो। तो अगर आपको अंग्रेजी वास्तव में सीखनी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की जो बात की, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की सबसे पहली बात है कि आपको जो उसकी ग्रामर होती है, जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान ग्रामर में अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसे 5-7 चीज़ें बताइए जो शुरुआत हो जाए और आदमी इंग्लिश सीख सके और समझ सके या बोल सके। 5-7 बात तो आपके अंदर जानने की, शब्दों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। शब्दों को जानने की, जो साथियों समझ रहे हैं, सबसे इनरिच योर वोकैबुलरी। सबसे पहले वोकैबुलरी जानना। आपको वोकैबुलरी, इसका मतलब आपके अंदर वो इच्छा होगी, अगर ये शब्द हिंदी का है तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अच्छा। अंग्रेजी बोलना आप चाहे स्ट्रक्चरल आप तो उसमें एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन बोलते बोलते अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो वहीं पर आप रुक जाएंगे। अच्छा। तो आपका जो शब्द भंडार, इसको वोकैबुलरी बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब पहली चीज प्रॉस्परस वोकैबुलरी हो। अच्छा। उसके बाद में वो उसके लिए ये देखिए, मैंने कहा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, देयर इज नो अदर मेथड। सेल्फ स्टडी का तरीका बलराम जी से आप वहीं खड़े बोलिए। बलराम जी, सेल्फ स्टडी का बढ़िया तरीका क्या हो? चलिए बताइए। सेल्फ स्टडी वहीं रहिए, कोई बात नहीं। स्टडी किस रूप में की जाए, तरीका क्या हो इंग्लिश का? मान लीजिए किताब मिली, मतलब शुरुआत करनी है किसी लेमैन को,
किताब हो तो कैसे से हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय करना ही है। स्वाध्याय का तरीका किसी को आप बताएंगे, किसी बच्चे को बताएंगे कि ये किताब है ऐसे पढ़ो, तो कैसे बताएंगे क्या बताएंगे? उसको ये बताया जाएगा कि बेटा ये बुक है, इसको खोल करके बुक का मान लीजिए एक पैराग्राफ आया, ठीक है, उस पैराग्राफ को वो मान लीजिए 20 लाइनों का एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसको आप पढ़ने का तरीका क्या बताएंगे? इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल अब एक बिगिनर के लिए, लर्नर के लिए किसी पैसेज को जल्दी से उसको समझ पाना या उसको एक्सप्लेन कर पाना कठिन होता है। अच्छा। लेकिन एक लर्नर के लिए उसका जो बेसिक नॉलेज है उसको वहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ। सपोज करिए कि इंग्लिश को उसको सीखना है, हाँ। तो सबसे पहले वो वर्ड्स का, शब्दों का, मीनिंग का उसका एक उसके पास एक स्टोर होना चाहिए। अच्छा, वोकैबुलरी जो अलंकारी ने बताई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ। तो हिंदी तो जानता है क्योंकि हिंदी भाषी लड़का है वो, हाँ। लेकिन अगर अंग्रेजी उसको सीखना है, हाँ, तो तुरंत उसको उसकी मीनिंग को जो है तलाश करना होगा, सर्च करना होगा। जिज्ञासा मतलब मीनिंग की तलाश करना क्यूरियोसिटी होनी होगा। सबसे पहले वोकैबुलरी। यस। चलिए वोकैबुलरी मान लीजिए कि 3-4 महीने 5 महीने आदमी ने इतना कर लिया कि थोड़ी वोकैबुलरी आ गई, ठीक, और आफ्टर वोकैबुलरी वहाँ से फिर वो शुरू करता है छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसके बाद छोटे सेंटेंस है, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा अलंकार जी, ये आप भी तैयार रहिए इनके पास, जैसे इसी चीज यहाँ ये महत्वपूर्ण करिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, ठीक, वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, ठीक। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीखेगा, और जो अपने आसपास के जो इसके सराउंडिंग्स में हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट को ले करके वो कंस्ट्रक्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात भाई, बहुत गजब की बात बताई अलंकार जी। इस पे जरा और प्रकाश डालें। जब आदमी शुरुआत करेगा कोई, तो जो अलंकार इसको आप भी बताएं, क्योंकि हम दो लोगों से इसलिए राय ले रहे हैं कि कुछ ऐसा निकल के आए वाकई लाभप्रद हो। ये पैनल डिस्कशन टाइप का हमें लगता है क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, कागज पर नहीं है कि मुझे क्या पूछना है। तो जैसे भी आप बलराम जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि जैसे आपने वोकैबुलरी आ गई, आप छोटे सेंटेंसेस जान लिए, उसके बाद में क्या होता है कि आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है, बोलनी है, यहाँ पर हम लोग शायद बोलने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आपको टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। टेंसेस की जानकारी सबसे पहला काम है। टेंसेस जो 12 टेंसेस होते हैं, 12 ही होते, कितने होते हैं? 8 होते, 12 चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन मेनली इतने ही होते हैं, मेनली 12 होते हैं। उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं, वो तो फिर बहुत ब्रॉड होता चला जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले एजुकेशन में कॉन्सेप्ट होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बेसिकली जानना चाहिए कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उसमें क्या चीज़ें होती है जिससे इसको डिटरमाइन किया जा सकता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अच्छा, साहब ने बड़ा मजे की बात आई। एक साहब ने कहा कि मैं अंग्रेजी तो मुझे बहुत बढ़िया आती, बस यही नहीं पता चल पाता है कि इस कहाँ लगा है, वास कहाँ लगा है। अच्छा, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। अच्छा, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन समझ में आता इस कहाँ लगा। बनियान नीचे पहने की शर्ट के ऊपर पहन ले, वही बात हो गई है। हमारा पूरी समझ ये नहीं पता चला कि रावण मरा है, कौन मरा। अच्छा, तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तो यही बेसिक चीज़ें मैंने बताया। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि शब्दों को, फिर ग्रामर में टेंसेस, ग्रामर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी चलती है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर अंग्रेजी आप, वही बात आ गई कि ना, अंग्रेजी में बोल लेना और अंग्रेजी सही बोलना, इन दोनों फ़र्क हो जाता है। फिर आप सही बोलना भी सीखिए ना। आप अनाप शनाप कूड़ा कचरा से तो काम, अगर खाना खा रहे हैं तो आप खीर में नमक थोड़ी नहीं डाल लेंगे। अच्छा, हाँ, तो वो तो नहीं कर सकते ना, तो आपको खीर में शक्कर ही डालनी पड़ेगी, तभी खीर बनेगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनका कॉन्सेप्ट
पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने मतलब पड़ेंगे। ये कोई बेसिक चीज़ है कि टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप सीख लेंगे तो आपके अंदर वो एक समझ आ जाएगी ग्रामर की, और फिर समझ के बाद फिर दूसरे स्टेप से चक्रव्यूह जो है, चक्रव्यूह है, अंग्रेजी एक चक्रव्यूह है। अंग्रेजी चक्रव्यूह है। अब उसके बाद जब इसके पहिए गेट तोड़ रहे हैं हम लोग, चक्रव्यूह में गेट तोड़ है। अच्छा, उन्होंने 2-3 गेट तोड़ दिए। मतलब आपका कहना है कि टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच भी 8 है और टेंसेस 12 है। आपका कहना है कि 12 टेंसेस और 8 पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों का ज्ञान, मतलब इसके बाद अब ये सब चीज़ें आपके पास हो गई, ठीक, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं पता कर लूँगा कि ये। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं। हाँ। कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इस तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। बलराम जी, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो अलंकार जी बता रहे हैं, इसमें आप प्रकाश डालें भाई। हमारे पास 2 प्रोफेसर हैं, मिस्टर अलंकार रस्तोगी और मिस्टर बलराम, 2 बड़े प्रोफेसर हैं। तो मैं और मॉर्निंग वॉक करते करते हमारा यूट्यूब बन जाता है। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरे कपड़े कैसे हैं और क्या करने लगे। अलंकार जी, मज़ा आ रहा कि नहीं आज में? अरे हम सब लोग मजा ही ले रहे हैं। है, लेकिन समाज को लाभ हो देना है ना भैया। इसमें बताइए सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह के लिए क्या कहेंगे अलंकार वो बलराम जी? अगर कहें तो हम सीधे सीधे वाक्य की रचना कैसे करते हैं। ठीक। तो हिंदी में जैसा कि लोग सभी परिचित होते हैं, कर्ता कौन होता है, हाँ। कर्म क्या है, क्रिया क्या है, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़, संबंध वगैरह, प्रीपोजिशंस वगैरह होते हैं। तो इसी को अगर इंग्लिश में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें किस क्रम में किस चीज़ को रखना होता है, किस पार्ट जैसे आपको किसी को समझाना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप इसे प्रैक्टिकल लाते हैं। आप किसी बच्चे को क्या समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बताएं? ऑब्जेक्ट मीन्स ये होता है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे होते हैं, अच्छा, या जिस कार्य के प्रति हम सोच रहे होते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब ये सीखने का ये जो और अंदर जाते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच आपने तो कह दिया एक लाइन में, ये पार्ट ऑफ स्पीच सीख लो, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को सीखने का तरीका बेस्ट क्या है, ये तो बताइए। तरीका उसको ये है कि जो पार्ट उसके बनाए गए हैं, सभी पार्टों को कायदे से समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है। अच्छा, आज जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, मतलब कुल मिला के 4-6 महीने पार्ट ऑफ स्पीच समझने में करीब कई महीने में हम लोग सीख सकते हैं, ये बताइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के लिए, समझने के लिए वैसे तो कायदे से तो कम से कम 2 महीने का समय होना ही चाहिए। 2 महीने सीखने के लिए, एक न्यू बिगिनर के लिए। अच्छा अलंकार जी, ये पार्ट ऑफ स्पीच सीखने का तरीका क्या? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का तरीका है कि जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच को ले लीजिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए उसके पार्ट भी होते होंगे साथ? हाँ, क्यों नहीं, सबके पार्ट्स में भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट में भी पार्ट, कोठे ऊपर कोठरी। अच्छा, पहली गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में तीसरी गली है। हाँ, अच्छा, तो आप अगर एक मान लीजिए कि आपने नाउन ले ली, तो नाउन से हम लोग करते हैं। तो नाउन ले लिया, भैया नाउन ले लिया, संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। हाँ, आप नाउन ले लिए, उसको समझिए कि क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परिभाषाएं किताब में लिखी है, आप उसको बच्चे लोग रट लेते हैं, अच्छा, समझ नहीं पाते कि है क्या नाउन। आप उनको डेली के जो हमारा डे टू डे लाइफ में जो अगल बगल आस पड़ोस है उससे रिलेट करिए। अच्छा, अगर नाउन में आता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, शादी वाली नाउन ना समझ ले। वो नाउन नहीं, नाउन इज द वाइफ ऑफ नबुआ हु डेट घर बुलबुआ, ऐसे बचपन वो नहीं है ना तो ये नहीं समझना है, तो खैर मजाक की बात है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको रिलेट कर देना है अपने आस पड़ोस की चीजों से। अच्छा, मतलब कमरे की चीजों को बता दे कि पंखा, बाहर निकलिए, आप देखिए कि क्या हो रहा है। जब आप रिलेट कर लेंगे तभी पता चलेगा कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये चीज़ नाउन है। अच्छा, आप को रिलेट करते रहेंगे, एक दूसरे से संबंध जोड़ते रहेंगे, और आप एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसे को रिलेट करते रहिए कि भाई अच्छा ये जो जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, ये भी नाउन है, ये महेश है, ये भी नाउन है। तो ये आजकल ये जो टीचर है, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 10,000 15,000 सब फीस लेते हैं, तो क्या मतलब है? हाँ, तो ये बताइए 10-15 हज़ार जो फीस लेते हैं बलराम जी,
तो ये जो अलंकार जी बता रहे हैं, तो स्कूल वाले तो मैंने देखा है कि 200 लाइन की पोयम आ जाती है, रट लो। तो क्या मतलब है 200 लाइन की पोयम, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वो मूक बधिर की तरह साला कर रहा है। ये बताइए, तो स्कूल का मतलब पढ़ाने का तरीका जो जिससे आप लोग बता रहे हैं, तो स्कूल वाले एक तरीका क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बच्चे के जो है अचीवमेंट को जो मेजर करते हैं। हाँ, हम बच्चे को क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, मेथड्स, हाँ, हाउ टू टीच द चिल्ड्रन। हाँ, तो इसमें ये सबसे बात निकल के आती है कि उसको रीडिंग सिखाना है, उसको राइटिंग सिखाना है, उसको लिसनिंग सिखाना है, उसको स्पीकिंग सिखाना है। हाँ। तो ये सभी चीज़ें सभी को कम्बिनेट करते हैं, हम लोग कंबाइन करते हैं, अच्छा, तब जाके बच्चों को धीरे धीरे कई प्रोसेस में उसको हम लोग तैयार कर पाते हैं। अच्छा, इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो मेच्योरिटी उसको जाकर थोड़ा और ऊपर जाकर के 4-5 साल में बेहतर मेच्योरिटी। अच्छा, ये जो 3 महीने वाले कोर्स होते हैं बलराम जी, जी, जहाँ तक मुझे अपना लगता है 3 महीने के कोर्स की बजाय जो है, जो एक साल का स्वाध्याय हो, 1 साल का स्वाध्याय, जी, जी। तो मुझे लगता है कि हाँ, सेल्फ स्टडी, हाँ, हमें इंग्लिश आती नहीं ना, तो मैं स्वाध्याय कह रहा था। तो 1 साल अगर लगातार मेहनत की जाए तो क्या लगता है कि उससे हासिल होगा? बिल्कुल है, ये तो वही बात है कि हम जितना जिसके लिए हाँ, प्रयास करेंगे, जितनी छटपटाहट होगी हमें किसी चीज़ को पाने के लिए, हाँ, जितनी शिद्दत से हम किसी चीज़ को पाना चाहेंगे, तो कायनात, वो कहा जाता है किसी चीज को अगर चाहो तो कायनात भी आपकी मदद करती है। जी जी जी। तो मतलब यही है कि डीप मोटिवेशन हो अब अगर। अच्छा, तो ये कॉपी वॉपी जैसे कैसे क्या बनाए और क्या किया जाए? अब तो ओरल तो बात हो रही है, अगर कॉपी वगैरह बनाए तो कैसे उपयोग मिला है? अब ये है कि उसको सबसे पहले जो बेसिक बुक होगी, टेक्स्ट बुक होगी, हाँ, उसको तो लेना पड़ेगा उसके हेल्प के लिए। हाँ, और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, सुझाई गई हैं, उसको पढ़ना होगा। हाँ, फिर उसके बाद किताब को बंद करके उसको जो है हाँ, रियलाइज़ करना होगा, उसको मेमोराइज करना होगा कि व्हाट आई हैव लर्नड, अच्छा, मैंने क्या सीखा। हाँ, और उसी को फिर उसको राइट डाउन करना पड़ेगा कि हाँ, जो हमने सीखा है। फिर उसके बाद उसको जो है कंपेयर करेगा कि मैंने जो लिखा है, जो सीखा है, क्या जो बुक में लिखा है वही है कि अलग चीज़ है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। अलंकार जी, जैसे किसी छोटे बच्चे को बताना है कि एक चैप्टर है कोई, वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, बहुत स्कूल है, वो चैप्टर कैसे तैयार करे, उसके जैसे माता पिता भी साथ में पढ़ लें और बच्चा भी पढ़ ले। वो कहते हैं 2 किल 1 पंथ 2 बार, शायद इंग्लिश में कहा जाता है 2 किल 2 बर्ड विद ए स्टोन, है ना? जहाँ थोड़ा याद आ रहा है। तो कैसे बच्चा चैप्टर को तैयार करे? एक चैप्टर भी होता है, चैप्टर के बाद एक्सरसाइज वगैरह होती है, एक बच्चा कैसे, अंग्रेजी मीडियम की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्कूल में कैसे तैयार करे बच्चा जो समझ पाए, खाली रट ना पाए, समझ पाए। एक पेंसिल ले ले साथ में अपने, हाँ, एक पेंसिल ले ले, हाईलाइटर हाईलाइटर ले ले। हाईलाइटर कॉन्सेप्ट कर दिया, लेकिन वो सही नहीं हो, वो लगता है कि आपने इसमें करवा चौथी को डिज़ाइन बना दिया। हाँ, तो आप पेंसिल ले लीजिए और एक सेंटेंस आपने पढ़ा चैप्टर का पहला, उस सेंटेंस में जो शब्द आपको ऐसा लग रहे हैं कि कठिन, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, अगर आते हैं, अगर मान लीजिए कोई उसको पढ़ा रहा है बच्चे को, हाँ, हम भी उसको मान के चलते कि दोनों लर्नर हैं। ठीक, ठीक है, क्योंकि वो अध्यापक नहीं है जिसको कमांड है, वो भी एक लर्नर है जो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर ले। अगर आते हैं सब तो क्योंकि हो सकता हो कि पेरेंट्स को मालूम हो, बच्चे को ना मालूम, उसमें 2 चीज़ें हैं। क्योंकि पेरेंट्स की बुद्धि उससे थोड़ी सी ज़्यादा विकसित होगी। अगर मान लीजिए कि दोनों को नहीं आती तो अंडरलाइन करिए, उसकी डिफिकल्ट वर्ड्स जो स्पेलिंग होती है बच्चों को बाद में लिखवा दीजिएगा, पहले उसकी मीनिंग देखिए। हिंदी में लिखवा कि इंग्लिश में लिखवा? मतलब ये बताइए, जो टीचिंग का तरीका है भाई, बच्चे जरूरी नहीं कि इंग्लिश समझ पाए, तो पहले कैसे बताया जाए? आप हिंदी बताइए, पूरे चैप्टर की हिंदी बताए। आप हिंदी बताइए पूरे चैप्टर की, कठिन शब्दों को लिखवा लीजिए
कठिन मैं पढ़ाने से पहले हाँ। पढ़ाने से पहले पूरा नहीं नहीं देखो साथ साथ करिए। हाँ 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 मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाते समय कठिन कठिन वर्ड को अंडरलाइन कर दें हैं? अंडरलाइन करते रहिए हाँ और उसकी पूरी हिंदी बताइए। देखिए हम लोग हिंदी भाषी हैं, हाँ आप अंग्रेजी इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ा करके हाँ। कोई बड़ा हल नहीं कर पाते। बच्चे मैंने देखा है कि स्कूल में पढ़ के आते हैं, उसके बाद भी उनको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हाँ। तो आप उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। शर्माइए ना कि हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे तो हम उसको हिंदी पढ़ा देंगे तो अपराध हो जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ अपराध नहीं है। हाँ। हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। लेकिन जब फिर वही बातें आती कि हम लोग PTM में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में या प्रेजेंटेशन कहीं कुछ बोलना होगा, तो सिर्फ इसी संकोच में नहीं बोल पाते कि हमें तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हम लोग क्या अपनी बात करें पर। अच्छा आप प्राउडली हिंदी में बोलिए। अच्छा। आप उनको फीस दे रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने आप को गुलाम बनाने के लिए नहीं दे रहे फीस। अच्छा तो आप जाइए, आप बच्चे को पूरा हिंदी में बताइए, उसको चैप्टर, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद रही कि चूँकि इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं तो फिर वो तो स्कूल वाले इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाती हैं, कुछ आंसर सब इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। आप उसके टिपिकल वर्ड्स को लिखवाइए, उसके मीनिंग्स लिखवा दीजिए। ज़्यादातर आप अंग्रेजी टू अंग्रेजी में लिखवाइए, नहीं तो अगर बहुत टफ लग रहा है तो हिंदी में भी लिखवा सकते हैं उसको। अच्छा 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 साथियों, ये एक जो समाज की बहुत बड़ी समस्या है इंग्लिश वाली। आज हमारे पास देश के दो मुख्य प्रोफेसर मिस्टर बलराम और अलंकार रस्तोगी है। अलंकार रस्तोगी चूँकि एक बड़े राइटर भी हैं, तो मेरा ये लोभ था कि इनकी जो है क्षमताएं जो हैं उसका समाज को लाभ दिया जाए। तो देश में या विदेश में जहाँ भी मेरा चैनल लोग देख रहे हैं, इस पर आप कमेंट्स दीजिए। अलंकार जी, ये टॉपिक कैसा रहा है और इसके लिए क्या कहेंगे, चैनल के लिए क्या कहेंगे? ये आपका जो टॉपिक हमेशा, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कई मुद्दों पर इससे पहले ही बातें करी, हाँ जितने भी आपके मुद्दे रहे हैं और वो समाज के से जुड़े रहे हैं, सामाजिक सरोकारों जुड़े रहे। आज का जो आपने मुद्दा उठाया है वो इतना जीवन तो इतना सामयिक मुद्दा है। अच्छा, मैं ले पाता हूँ। हाँ। मैंने जो क्वेश्चन पूछे हो कैसे थे? ये लोग ये वैसे ही है जैसे किसी को ऐसा रोग हो जाए वो बता ना पाए कि है मेरे डॉक्टर से। हाँ। तो आपने उसी तरीके से इस समस्या को सामने ला करके उस पर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और जहाँ तक हम लोगों की बुद्धि गई है, हाँ। हम लोगों ने उसका निराकरण करने का प्रयास भी किया है। बलराम जी, चैनल की क्या कहेंगे? चैनल जो है मेरा, ये जो फेसबुक में आजकल यूट्यूब चल रहा है, रीले पीले चल रही हैं, और आज जो मेरे जो मुद्दे उठते हैं, क्या कहेंगे चैनल को? तो ये जो है ये ज्ञानवर्धक चैनल है आपका। इससे बहुत सारे लोगों को देख करके सुन करके कुछ न कुछ इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ और आप जो हिंदी राष्ट्र से इस चीज़ को बना रहे हैं, हाँ अगर विदेश में ये चीज़ सुनी जा रही होगी हाँ। तो 12 देशों में है चैनल, आपको मालूम है? 12 देशों में। वो बहुत अच्छा एंजॉय कर अलंकार जी, जब 12 देशों में चैनल देखा जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? इस चीज़ को ध्यान दें। हमारे 12 देशों को ही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमारे देश में भी कितने महान लोग हैं जो इस तरीके के चैनल चला रहे हैं और इतने अच्छे मुद्दों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से देश सेवा ही है जो हमारे संतोष जी कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इनसे ऐसी उम्मीद है कि इसी तरीके से ये मुद्दों को उठाते रहें और हम जैसे अज्ञानी लोगों का विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। साथियों, देखिए, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ ये स्टूडियो है, चलता फिरता स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो। तो आज लेकर आया इंग्लिश की समस्या को लेकर। इसी तरह कोई ना कोई टॉपिक जो दिमाग में कीड़ा काटते हैं आपके सामने आते रहेंगे।